धर्म और अध्यात्म का सार्वभौमिक शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा। धर्म और अध्यात्म क्या होता है, इस मार्ग और रास्ते पर चलने से, इसका ज्ञान और बोध प्राप्त करने से हमारा आपका कितना बड़ा लाभ फायदा होगा। हमारे आपके मानव जीवन में धर्म और अध्यात्म का कितना बड़ा महत्व है, इन सारी चीज़ों को जानने समझने के लिए आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस संसार में जन्म लेकर हम इंसान और मनुष्य दो तरह की ज्ञान विद्या प्राप्त करते हैं। एक ज्ञान और विद्या को भौतिक विद्या, जिसको जड़ विद्या, अपरा विद्या, बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल कहा जाता। ये हमारे आपके शरीर की रक्षा में काम आता। माँ के पेट से सीख करके कोई नहीं आता, चाहे खेती का काम, दुकान दफ्तर का काम, लकड़ी का काम हो, बिजली का काम हो, कार मोटर हवाई जहाज चलाना हो, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, हम सब लोग यहीं सीखते पढ़ते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती, बच्चे बच्चियां स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी क्षमतानुसार इस ज्ञान विद्या बोध को प्राप्त करते हैं और ये हमारे आपके जीवन के भरण पोषण में, शरीर के रख रखाव में, रोटी कपड़ा मकान, इन दुनियावी कामों काम आता। दूसरी विद्या है जिसको आध्यात्मिक विद्या, अध्यात्मवाद, जिसको चेतन विद्या यानी परा विद्या कहा जाता। इसको साइंस ऑफ सोल स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्मवाद कहा जाता। ये दूसरी विद्या अध्यात्मवाद, ये हमारी आपकी आत्मा की रक्षा में काम आती। इसको सीखने पढ़ने जानने के बाद हम अपनी जीवात्मा की रक्षा करते, यानी मानव जन्म पाकर हमारे आपके लिए दो तरह की ज्ञान विद्या बोध प्राप्त करना जरूरी है। भौतिक विद्या भी प्राप्त करना और आध्यात्मिक विद्या का भी ज्ञान जरूरी है। शरीर की भी आपको रक्षा करना और अपनी आत्मा की भी आपको रक्षा करनी है। हमारे जितने स्पिरिचुअल पर्सन्स, जितनी दुनिया में आध्यात्मिक महापुरुष, संत, महात्मा, फकीर, पैगंबर, औलिया, उनके जितने स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, आध्यात्मिक ग्रंथ और किताबें हम आप पढ़ते हैं, सबने इस बात का जिक्र किया है कि हमको आपको अपनी आत्मा की रक्षा के बारे में भी चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जीवन एक न एक दिन आपका नष्ट हो जाएगा। अगर हम आप केवल शरीर की रक्षा में ही जीवन भर लगे रह गए, इसको बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाना, बढ़िया बढ़िया भोजन कराना, बढ़िया बढ़िया इसके लिए घर मकान कोठी हवेली बनाना, फिर भी आपका बुढ़ापा आ जाएगा। आप कितनों डॉक्टर के पास बुढ़ापे में जाओ, जवान नहीं बन पाओगे। कहीं गठिया पकड़ लिया, कहीं बात पकड़ लिया, 3200 दांत टूटकर बुढ़ापे में ज़मीन पर गिर गए, दाढ़ी बाल सफ़ेद हो गए, आँख से दिखाई नहीं दे रहा, चश्मा लगने लगा, कान से सुनाई नहीं दे रहा, कान के बहरे हो गए,
कहीं बीपी हाई हो रही, कहीं लो हो रही, शुगर बवासीर के भयंकर मरीज बन गए। अब डॉक्टर इसमें क्या करेगा बताओ, घोड़ा बनाएगा आपको? अब आप सोचते हो कि नहीं बढ़िया डॉक्टर मिलेगा बम्बई, लंदन, अमेरिका में 10, 20, 50 लाख खर्चा करके हम फिर घोड़ा बन जाएंगे, जवान बन जाएंगे ना। मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी ना आती। नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन जो उस क्रिएटर ने, करतार ने कानून कायदा बना दिया, आप चाहे पैसे वाले हो चाहे बिना पैसे वाले, आप अपने शरीर को नहीं बचा पाओगे। चाहे आपका बैंकों में अरबों रुपया जमा है, लेकिन बुढ़ापा आपका भी आएगा। आप कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, आप झांसी के सबसे बड़े इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ, जवानी में ही आप बंदूक राइफल टांग कर झांसी में घूमते हो, 10 बंदूक आगे 10 बंदूक पीछे। जब आदमी जवानी में चलता है तो झांसी की सड़कें हिल जाती हैं, लोग रास्ता खाली कर देते। वही आदमी आज बुढ़ापे में चारपाई पर गिर गया, आज एक गिलास पानी नहीं उठा पा रहा, उसको झांसी के अस्पताल में चम्मच से पानी पिलाया जा रहा। जिसकी कभी झांसी में तूती बोलती थी, अभी तो बुंदेला देश है। बुंदेल एक लड़ाकू जाति मानी जाती, बुंदेला, और करीब करीब हम 2-4 लोगों को छोड़कर सब बुंदेले बैठे हो। जैसे जाटों का इतिहास है, पंजाब के सिखों का इतिहास है, ऐसे बुंदेला जाति का एक बहुत ही गौरवान्वित इतिहास है। इतिहास के पन्ने बताते बुंदेला बड़े बहादुर होते थे। पढ़ाया भी जाता है बच्चों को, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन झांसी की रानी के पहले भी बुंदेला इतिहास बना है। ये महोबा की धरती देखो, बुंदेलखंड ही मानी जाती। महाराजा छत्रसाल का छतरपुर भी बुंदेलखंड, अब तो मध्य प्रदेश में चला गया। अब फिर मांग हो रही कि हमारा बुंदेला अलग कर दो, हमारा एक बुंदेला मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा इतिहास धरोहर कायम रहेगी। हम लोग बचपन में सुनते थे, तब तो हम यहाँ आए नहीं थे, लेकिन सुना जाता था कि बुंदेलखंड में एक प्रचलन है कि साइकिल भले नहीं है, आदमी पैदल जा रहा, लेकिन कंधे पर बंदूक जरूर रहती है। आज नहीं, आज के 40-50 साल पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे, लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश में बुंदेला वो धरती है, बुंदेलखंड, कि घर में साइकिल नहीं है, कभी कभी पैर में जूता चप्पल भी नहीं है, लेकिन कंधे पर बंदूक लटकती। बुंदेलखंड है ये। कितने राजा कितने रानी आज इस बुंदेलखंड में पैदा हुई, लेकिन जन्म और मरण के कानून ने सबको घसीट दिया। मौत की शहजादी ने किसी को नहीं छोड़ा। कहा एक राजा था एक रानी, और मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म। ये पूरे झांसी की जमीन, सारे जंगल पहाड़ एक आदमी के हुआ करते थे, लेकिन वो लोग भी छोड़ करके चले गए। कितनी मेहनत से झांसी का किला बना होगा, सोचो आप। झांसी का किला कोई आज का बना है? जब क्रेन और मशीनें नहीं थी, इतने ऊंचे पर्वत पहाड़ पर देख करके हैरानी होती। आज हम लोगों को 5 किलो पत्थर उठाना कठिन है। एक एक कुंतल का ये पत्थर उठाकर इतना पहाड़ ऊंचे किले पर बना डाला। वो लोग कितने प्रतापी थे, बहादुर थे, वीर थे, और बनाने में कितना पैसा कितनी मेहनत लगी होगी। आज तो झांसी का किला वीरान हो गया, लेकिन तब उसमें हीरा पन्ना सोना चांदी, दीवारों पर सोने चांदी के पत्थर लगे होते थे, चमचम चमकता था। बिजली न भी रहे तब भी रात में कमरे में प्रकाश रहता था, हीरा लगे होते थे। लेकिन आज ये सब देखो जर्जर हो गया। झांसी के किले में जाओ, सांप बिच्छू उसमें अंडा दे रहा है, चिड़िया पक्षी घोंसला बनाए बैठे।
झांसी के किले, ये बुंदेलों की राजधानी तो बाद में बनी अंग्रेजों की, ब्रिटानिया हुकूमत में। उसके पहले बुंदेलों की राजधानी ओरछा थी, बेतवा नदी के किनारे। भारत के हिंदू नरेशों ने ओरछा का किला आज भी देखो बरकरार है, लेकिन मुसलमानी राज में, मुगलों के राज में उसका पतन हो गया। हिंदू नरेशों को मुसलमानों ने, मुगलों ने पराजित कर दिया शाहजहां औरंगजेब के ज़माने में। उसी समय ओरछा में किले का पतन होता, इस पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। तब बुंदेलों की राजधानी झांसी चली गई थी। अंग्रेज़ों के ज़माने में झांसी का भी पतन हो गया। ग्वालियर के पास महारानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। उनको मार पीट करके अंग्रेज़ों ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया, झांसी पर कब्जा कर लिया किला। लेकिन कुल मिलाकर बुंदेला का इतिहास, ओरछा के किले के पहले का भी इतिहास है। इसको बहादुर कौम माना जाता हो। बुंदेल माने बुंदेला ब्राह्मण, बुंदेला ठाकुर, बुंदेला यादव, बुंदेला पटेल, बुंदेला कुशवाहा, यानी यहाँ जितने लोग रहते इस एरिया में, जातियाँ तो अलग अलग इनमें भी हैं, सब उसी तरह जैसे और हिंदू जातियाँ हैं, लेकिन सबको मिलाकर बुंदेला कहा जाता। आल्हा उदल का इतिहास देखो उस जमाने का, खैर वो तो पुरानी बात है। महोबा भी बुंदेला में रहता तो पूरा भारत कांपता था थर थर। दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी झंडे झुका दिए थे बेतवा की लड़ाई में। लेकिन कुल मिलाकर के क्या ये लोग बहुत लाभ में रहे? किले महल किले राजपाट के लिए लड़ते पिड़ते मर गए। कहा एक राजा था एक रानी, और मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म। सबके किस्से कहानी खत्म हो गई। ये राजा महाराजा लड़ते भिड़ते जंगल पहाड़ किले महल के लिए, अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पाए। और अगर अपनी आत्मा के लिए हम कुछ न कर पाएं, इसी तरह जमीन जायदाद रुपए पैसे गद्दी कुर्सी की लड़ाई झगड़े में आप भी लड़ते हो। आपकी छोटी लड़ाई है, भाई से लड़ाई है, राजाओं की राजा से लड़ाई है, जहाँ तक उनका राजपाट उसके आगे बढ़ाना चाहते, और आपकी भाई से लड़ाई जहाँ खेत की मेड़ है, आप कहते भाई में 1 फुट हमारा ज़्यादा मेड़ बढ़ जाए। सब लोग यही बार्डरे की लड़ाई। आप कहोगे हमारा खेत 1 फुट ज़्यादा हो जाए, भाई से झगड़ा करोगे। कोई बड़ा आदमी है बड़े से लड़ेगा, छोटा छोटे से लड़ेगा। सास बहू का झगड़ा तिजोरी अलमारी कुंजी चाबी के लिए, बहू और सास का भी झगड़ा है। बहू कहती है भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाती, हम तुरंत घर में प्रधानमंत्री बन जाते, अलमारी तिजोरी चाबी कुंजी मालिकाना हमको मिल जाता। इस बुढ़िया के जिंदा रहने से लाभ क्या है? टट्टी उठाओ, पेशाब उठाओ। अब बुढ़िया चल नहीं पाती, चारपाई पर टट्टी पेशाब। रोज गर्मी में अब उसकी बीपी हाई हो रही, डॉक्टर के पास झांसी ले चलो, आधी रात को चिंता हो गई, हार्ट अटैक आ गया। अब बहू कहती कि सब पैसा तो बुढ़िया खर्च कर रही है, ऊपर से झंझट है, टट्टी उठाओ, पेशाब उठाओ, भोजन दो, पानी दो, हे भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाती, काम खत्म हो जाता। तो सबके अपने अपने झगड़े हैं। हम कोई झगड़े से बचे नहीं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। कभी कभी पति और पत्नी के झगड़े में सबकी समस्या अलग अलग। राजाओं की समस्या बड़ी, हमारी आपकी भी समस्या, झंझट उतना है। भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो गई, प्रधानमंत्री को रात भर नींद नहीं आ रही, कहीं पाकिस्तान दिल्ली पर कब्जा न कर ले। भाई भाई की लड़ाई हो गई तो रात भर भाई को भी नींद नहीं आ रही। बस दिक्कत उतना है। सास बहू का झगड़ा हो गया, रात में सास बहू को भी नींद नहीं आ रही। बदले की भावना में दोनों जल रही, भाई इसको डाउन करना, हमारा झंडा ऊंचा हो जाए, इसका नीचा हो जाए। हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो गया, उनको भी नींद नहीं आ रही। हिंदू कहते हमारा झंडा ऊंचा हो जाए, मुसलमान झंडा झुकाने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं ठीक है, आज आप पलटे और पुलिस के बल पर कूद रहे हो शासन सत्ता,
जरा शासन सत्ता बदलें तो हम बताते हैं। मुसलमान भी दाव लगाए बैठे हैं, जरा ये गद्दी कुर्सी दिल्ली लखनऊ की बदल जाने दो। और सही है, गद्दी तो बदलती रहती, कोई ज़रूरी कि एक ही आदमी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहेगा। क्या ये सब संघर्ष हमारे आपके जीवन में लाभकारी हैं? धर्म और अध्यात्म इन सब रगड़े झगड़े से आपको निकालना चाहता है कि भाई आप थोड़े दिन के लिए यहाँ झांसी में आए हो, अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ो। लड़ते पिटते कटते मरते वो लोग चले गए, और आज वो आत्माएं कहाँ होंगी? इसी झगड़े झंझट में, दुनिया के बवालबाजी में वो लोग अपनी आत्मा के बारे में कुछ नहीं सोच पाए। अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए उन्होंने न कोई खजाना, न कोई दौलत, न कोई ज्ञान, न कोई विद्या, न कोई चिंतन, न सोच, न विचार। बस खाते पीते सोते जन्म बीत गया, रात गंवाई सोई के, दिना गंवायो खाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ क्या कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। चूंकि यहाँ सब लोग हिंदू बैठे हो, हिंदुज में हिंदू धर्म को मानने वाले बैठे हो, इसमें कोई मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। हिंदू उसी को कहा जाता जो रामायण गीता से प्यार करता है। हिंदू घर में जन्म है, और अगर कोई रामायण गीता को नहीं मान रहा तो हिंदू नहीं है। सही परिभाषा है। जो रामायण और गीता को ना माने उसको हिंदू नहीं कहा जा सकता। जबरदस्ती तो कहेंगे भाई हम भी हिंदू, हम भी हिंदू, क्योंकि रामायण में भगवान प्रभु राम का वर्णन है, उनका ज्ञान है। श्रीमद् भागवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण की गाथा है, ज्ञान है, विद्या है। रामायण और गीता, राम और कृष्ण, ये हिंदू धर्म के सूरज की तरह आज भी चमक रहे हैं। हिंदू धर्म में बहुत लोग पैदा हुए, अवतारी पुरुष, संत, महात्मा, पीर, पैगंबर, औलिया, तमाम ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी। लेकिन आज भी राम और कृष्ण से बड़ा हिंदू धर्म में कोई आदरणीय पूजनीय अभी तक नजर नहीं आ रहा। आगे देखा जाएगा। लेकिन आज की तारीख तक अभी जनता, जिसको सारी हिंदू जनता इतनी बड़ी संख्या में मानती हो, राम और कृष्ण से बड़ा कोई नजर अभी नहीं आ रहा। हर हिंदू राम राम सीता राम करता। आप जा रहे रास्ते में कोई मिला, आप कहोगे भाई जय राम जय राम जय राम। कोई मर जाता है आपके घर में तो लोग जब लेकर जंगल चलते कहे राम नाम सत्य है। क्या बोलते हैं अंत में? राम नाम। हिंदू लोग जन्म जन्म में राम, मरण में राम, जीते राम,